वी आर डिस्कसिंग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन आई। जो हमारी आई है ये विजन में हेल्प करती है, हम देखते हैं आईज की हेल्प से। तो ये एक तरीके की सेंस है विच इज कॉल्ड द विजन। तो आईज किस तरीके से काम करती हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो भी इसके रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं इनको भी हम देखेंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी ऑन अर्थ। सबसे पहले जो आई है, अगर आप यहाँ से प्रेस करो तो यहाँ पे एक सर्कुलर बोन होती है जो कि हमारे स्केलेटन में जो एक सॉकेट बना होता है। एंड जो ये सॉकेट है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के अंदर हमारी आईज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम आईज की बात करें तो यहाँ पे जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। और जो ह्यूमन आई है इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो इसकी आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड दी स्क्लीरा। जो स्क्लीरा है ये कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर बनी होती है और जो स्क्लीरा है ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है। एंड एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ आई ये जो स्क्लीरा है ये इस तरीके से एक बल्ज की फॉर्मेशन करती है, जो कि हम आईज में आप देख रहे हो जितना पोर्शन विजिबल है इसे हम, जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉर्निया बनता है, जो हमारी आईज इस तरीके से बल्जिंग होती है। ये कॉर्निया जो है ये किससे बनता है, ये एक्सटेंशन होती है स्क्लीरा की। अब यहाँ पे जो दूसरी लेयर है जो ये ग्रीन वाले कलर की है, दिस इज कॉल्ड दी कोरोइड। कोरोइड जो है ये आईबॉल को कवर करती है, इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है इसका 1/3 पोर्शन ये कवर करती है। और आगे जाके एंटीरियर ही जाके ये थोड़ी थिक हो जाती है, जो ब्लू कलर में है ये कोरोइड का ही एक्सटेंशन है, लेकिन यहाँ पे ये थिक हो जाती है। तो जो इसका थिकड पार्ट है इट इज कॉल्ड दी सीलियरी बॉडी। जो सीलियरी बॉडी है ये यहाँ पे लेंस को, इसके आगे लिगामेंट्स लगी होती हैं, ये लेंस को पकड़ के रखते हैं, लेंस को अपनी पोजीशन पे रखते हैं। ये आई का लेंस है जो रेड कलर में है। उसके बाद जो कोरोइड है, कोरोइड के नीचे रेड कलर की लेयर है, ये है हमारी आई का रेटिना। जो रेटिना है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं तो लाइट की फॉर्म में उसका जो इमेज है ये हमारी आईज में जाता है और इसका जो यहाँ पे रेटिना के ऊपर इस तरीके से इमेज इसकी बनती है तो हम देख पाते हैं। हम आगे वर्किंग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड दी इरिस। जो हमने सेकंड मेम्ब्रेन डिस्कस की है विच इज कॉल्ड दी कोरोइड, इसकी एक्सटेंशन जो यहाँ पे है एक बल्जी थिक एक्सटेंशन, इसे हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और इसके आगे इसकी एक और एक्सटेंशन होती है जो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, जो लेंस है इसको इस तरीके से ये कवर करती है, दिस इज कॉल्ड दी इरिस। जो हमारी आई में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे ग्रीन आईज होती हैं, ब्लू होती हैं, ब्लैक होती हैं, ब्राउन होती हैं या मिक्स कलर होता है, ये कलर किसका है, ये इरिस का कलर है। और इसके अंदर एक स्मॉल सा डॉट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड दी प्यूपिल। तो यहाँ तक इरिस है और यहाँ पे जो स्मॉल डॉट है इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। इसके पीछे जो है ये आई का लेंस लगा होता है। जो हमारी आई का लेंस है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तभी लाइट इसमें से पास होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट लेंस लगा होता है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं एक्वस चैम्बर। इसमें एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड फिल्ड होता है विच इज कॉल्ड दी एक्वस ह्यूमर। और जो आई के अंदर यहाँ पे चैम्बर है इट इज कॉल्ड दी विट्रस चैम्बर, इसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है इट इज कॉल्ड दी विट्रस ह्यूमर। उसके बाद अब हम बात करेंगे आई के रेटिना के बारे में। तो जो आई का रेटिना है इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे सबसे अंदर वाली जो लेयर है इट इज कॉल्ड दी गैंग्लियन सेल। इसके बाहर जो लेयर ऑफ सेल्स होती है ये बाइपोलर सेल्स और बाइपोलर न्यूरॉन्स की बनी होती है। हमने न्यूरॉन्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखी हैं, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स देखे हैं। उसमें हमने मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बात की है जो ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के पार्ट्स में होते हैं। दूसरे हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आई क्या है एक सेंसरी ऑर्गन है, इनमें बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो तीसरे हैं दीज आर कॉल्ड दी फोटो रिसेप्टर सेल्स। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं हमारी आई में ये फोटो मींस लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है फोटो रिसेप्टर। अब 2 तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन आई में, एक तो है रॉड सेल्स और दूसरे हैं कोन सेल्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। रेटिना में हमने अभी देखा कि 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये गैंग्लियन सेल्स की बनी होती है जो यहाँ तक है,
दीज आर कॉल्ड द गैंग्लियन सेल्स। इसके आगे यहाँ पे ये वाले आते हैं बाइपोलर सेल्स, जो बाइपोलर न्यूरॉन्स भी आप इनको बोल सकते हो। हमने इनकी स्ट्रक्चर देखी है कि इनमें सिंगल एक्सोन एंड सिंगल डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स लगे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड द फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये जो इस तरीके के हैं ये रोड सेल्स हैं, और जो कोन लाइक इनका सरफेस है ये कोन सेल्स हैं। जो यहाँ पे गैंग्लियन सेल्स हैं इनके जो एक्सोन है ये इस तरीके से इस लाइन में इस तरीके से इकट्ठे होते हैं और ये बनाते हैं ऑप्टिक नर्व फाइबर। ये जो ऑप्टिक नर्व फाइबर है ये ब्रेन तक मैसेज को लेके जाता है। नाउ अगर हम यहाँ पे रॉड सेल्स की बात करें तो जो रॉड सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विलाइट विजन। ट्विलाइट विजन को स्कोटॉपिक विजन भी बोला जाता है, और वीकेंड से जो डिम लाइट होती है, जब डिम लाइट होती है तो हमारी आई जो है ये रॉड सेल्स के साथ चीजों को देखती है। जैसे जब रात में हम देखते हैं डिम लाइट होती है, मूनलाइट होती है, तो चीजें हमें या तो व्हाइट दिखती हैं या ब्लैक दिखती हैं या फिर ग्रे के डिफरेंट शेड्स दिखते हैं। तो जो डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं आई में सेल्स ये है रॉड सेल्स, एंड दे कंटेन द पर्पलिश रेड पिगमेंट विच इज कॉल्ड द रोडोप्सिन, जो कि डेरिवेटिव है विटामिन ए का। सो इसलिए विटामिन ए इतना जरूरी होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि विटामिन ए से आगे रोडोप्सिन बनती है। तो अगर यहाँ पे रॉड सेल्स में कोई भी डैमेज होता है और रॉड सेल्स का लॉस होता है तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बिकॉज रॉड सेल्स क्या काम करते हैं, जो रात का विजन है ये रॉड सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इनमें कोई डैमेज होगी तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप होती है। उसके बाद जो दूसरे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड दी कोन सेल्स। जो कोन सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे लाइट विजन। जो दिन के टाइम हम चीजें देख पा रहे हैं, थाउजेंड ऑफ कलर्स जो हैं ये हमारी आई डिटेक्ट करती है। क्यों डिटेक्ट करती है? बिकॉज ऑफ दीज कोन सेल्स। और जो इस तरीके का विजन है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है इट इज कॉल्ड द फोटोपिक विजन। उसके बाद यहाँ पे जो कोन सेल्स हैं ये 3 तरीके के कोन सेल्स हैं ह्यूमन आई में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कलर जो है इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। सबसे पहले रेड कोन्स हैं जो कि रेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ब्लू कोन्स ब्लू लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ग्रीन कोन्स ग्रीन लाइट को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन हम जो हैं हम रेड ब्लू ग्रीन लाइट के बिना और भी तो कितने कलर्स देखते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? अब हमने सबने पढ़ा हुआ है प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? जो कि ऐसे ही हमें पैकेट में मिलते हैं, रेड ब्लू येलो ग्रीन, ठीक है। उसके बाद दूसरे हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं जिनको हम मिक्स करके, प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके इनके कॉम्बिनेशन से जो कलर बनते हैं वो है सेकेंडरी कलर्स। जैसे कि अगर हम रेड और व्हाइट को मिक्स करें तो पिंक कलर बनता है, ठीक है। तो जब भी लाइट हमारी आंख में पड़ती है तो जो डिफरेंट कोन सेल्स हमारी आंखों में प्रेजेंट हैं, जो रेटिना में प्रेजेंट हैं, ये उस लाइट को रिसीव करते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन में रिसीव करते हैं तो इनके अंदर फिर कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन की वजह से हम डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। हमारी जो आंखें हैं ये थाउजेंड ऑफ कलर्स को ऑब्जर्व कर लेती है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो सेकेंडरी कलर्स हैं ये प्राइमरी कलर की मिक्सिंग से होते हैं, बनते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इनका जब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हेन दीज कोन स्टिमुलेट इक्वली, जब तीनों तरीके के जो कोन सेल्स हैं ये इक्वली स्टिमुलेट होते हैं तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर यहाँ पे कोन सेल्स में कोई भी लॉस होता है तो इट लीड टू लीगल ब्लाइंडनेस, क्योंकि दिन के टाइम जो हमारी आंखें देख पा रही हैं ये कोन सेल्स की वजह से ही देख पा रही हैं। अगर इनमें डैमेज आया तो हम देख नहीं पाएंगे। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ लीगल ब्लाइंडनेस। नाउ नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। हमारी आईज लाइट को देखती हैं। लाइट, वो जो लाइट हमारे रेटिना पे पड़ती है, रेटिना में जो डिफरेंट फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि रोड एंड कोन सेल्स हैं, ये उस लाइट का जो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये जो है इसको ऑप्टिक नर्व्स जो है ये हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं। ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है, और उसी हिसाब से जो हमारा ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स है वो उस चीज की इमेज बनाता है और हमें चीजें दिखती हैं। सो ऑप्टिक नर्व का क्या काम है कि जो मैसेज है जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमने यहाँ पे लाइट की फॉर्म में देखा है, इस मैसेज को यहाँ पे रेटिना से ब्रेन तक लेके जाना। नाउ जो हमारी आई है इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते।
अगर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते तो ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एब्जॉर्ब मीन टू से कि उसकी कोई इमेज नहीं बना पाएगा। सो दैट्स वाई इसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और इसकी जो लेटरल पोजीशंस होती हैं इनमें मैक्यूला लोटा प्रेजेंट होता है। और इसका जो सेंट्रल पिट है इट इज कॉल्ड द फोविया। यहाँ पे जो सेंट्रल पिट है इट इज कॉल्ड द फोविया। ठीक है, जो फोविया है इसमें रॉड सेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो कोन सेल्स हैं ये डेंसली पैक्ड होते हैं। इस जगह पे ओनली कोन सेल्स डेंसली पैक्ड होते हैं। सो इस रीजन में यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है, विजुअल रेजोल्यूशन है, ये सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कि जो एक्वस चैम्बर है इसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये पानी जैसा फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। और जो विट्रस चैम्बर है इसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जेल लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, इस फ्लूइड की वजह से जो हमारी आंख में प्रेशर बनता है इसे हम बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आई के रिलेटेड है डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का क्या मतलब है कि यहाँ पे फ्लूइड जो है ये ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड बिल्टअप हो जाता है आई के अंदर। जब फ्लूइड ज्यादा होगा तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा। जब फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा तो आंखों के चारों तरफ प्रेशर बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व है इस पे भी प्रेशर पड़ता है। और इस प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व है ये डैमेज होने लगती है। और ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, जो हमारी आंखों ने लाइट की फॉर्म में एक सिग्नल रिसीव किया है, स्टिमुलस रिसीव किया है, उसको ये ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, हम कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे। सो अगर ऑप्टिक नर्व में कोई भी डैमेज होता है ड्यू टू द ग्लूकोमा तो उससे परमानेंट विजन लॉस होता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा है कैटेरैक्ट। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा लेंस होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। सो जब इस लेंस में जो है ये क्लाउडीनेस आ जाती है तो हम देख नहीं पाते चीजों को अच्छे से। जैसे हम कार ड्राइव करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो ठंड के दिनों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है कि जो कार का आगे वाला मिरर होता है इसमें फॉग जम जाती है तो हम आगे देख नहीं पाते। सिमिलरली यहाँ पे कैटरेक्ट में होता है, यहाँ पे जो लेंस है इसमें इस तरीके से क्लाउडीनेस आ जाती है तो हमारा विजन जो है ये ब्लर हो जाता है। सो ये कंडीशन जो है इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको कैटरेक्ट को उतार देते हैं और फिर आई ठीक हो जाती है। लेंस कई बार जो है उसको चेंज करते हैं। नाउ हमारी आईज में दो और डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन है जिनकी वजह से हम स्पेक्स लगाते हैं। ये कौन से डिसऑर्डर्स हैं, एक तो सबसे पहले है मायोपिया। इसको नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। मींस जिसमें मायोपिया होता है वो नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते। सो दिस इज द नियर साइटेडनेस। ये नॉर्मल आई है, दिस इज द नॉर्मल आई। इसमें आई बॉल पूरा इस तरीके से है। यहाँ पे जो आई बॉल है इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, ये थोड़ा इस तरीके से एनलार्ज हो गया है। इसकी एनलार्जमेंट की वजह से जो लेंस है ये भी थिक हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इमेज है ये रेटिना की बजाय उससे पहले ही बन जाती है। सो ये मायोपिया कंडीशन है। इसमें हम बायकॉनकेव लेंस को लगाते हैं और जो बायकॉनकेव लेंस है इस पे जब लाइट पड़ती है, बायकॉनकेव लेंस इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टिकल्स, और जो लेंस हम लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब इस लेंस पे लाइट पड़ती है तो ये लाइट को थोड़ा सा फैला देता है इस हिसाब से ताकि लाइट दूर तक जाके फिर इस तरीके से बेंड हो तो रेटिना पे इस तरीके से इमेज आती है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है इट इज कॉल्ड दी हाइपरमेट्रोपिया। इसे फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। मींस जो पर्सन है ये फार ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है क्लियरली बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं इनको क्लियरली नहीं देख सकता। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल आई बॉल है और जब इसकी लेंथ इस तरीके से शॉर्ट होती है तो आई बॉल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से हो जाता है। इसके साथ जो लेंस है ये थिन हो जाता है। जब लेंस थिन होता है तो यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है इसकी जो इमेज बन रही है ये रेटिना से पीछे बनती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स की फॉर्म में कॉन्वेक्स जो लेंस है इसको लगाते हैं। और जो कॉन्वेक्स लेंस है ये लाइट को इस तरीके से कन्वर्ज करता है पहले ही ताकि वो रेटिना पे जाके कन्वर्ज हो सके। तो लाइट जो है ये रेटिना पे जाके कन्वर्ज होती है और इससे ये ठीक हो जाता है। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं इनको ठीक किया जा सकता है विद द स्पेक्टिकल्स विच आर द फॉर्म ऑफ लेंस। उसके बाद अगर हम देखें मैकेनिज्म ऑफ विजन, तो मैकेनिज्म ऑफ विजन मींस किस तरीके से लाइट हमारी आईज पे पड़ती है और किस तरीके से हम उसकी जो इमेज है उसको परसीव करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लाइट है ये एक सिग्नल की फॉर्म है
जो हमारी आईज में लाइट जा रही है ये एक तरीके का सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है? फोटिक सिग्नल है, मींस लाइट फोटोन्स की फॉर्म में होते हैं। जब यहाँ पे हमारी आईज में लाइट पड़ती है तो सबसे पहले जो कॉर्निया है ये लाइट को बेंड करता है अंदर की तरफ। दूसरा, जब ये लेंस तक पहुंचती है तो लेंस इसको फिर से बेंड करता है, और जो लाइट है इसकी इस तरीके से यहाँ पे रेटिना पे जाके इमेज बनती है। तो इस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो लाइट रे है ये फोकस करती है रेटिना के ऊपर, और रेटिना में क्या प्रेजेंट है? फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड द रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। इनमें जो है ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। अब किस तरीके से होता है? जो लाइट है ये सिग्नल की फॉर्म में है और इसको रिसीव करते हैं जो हमारी आंखों में फोटो सेंसिटिव और फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं विच आर कॉल्ड द रॉड सेल एंड कोन सेल्स। इनमें फोटो पिगमेंट होती है, एंड ये जो फोटो पिगमेंट है इसे हम बोलते हैं रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन है ये रेटिनल एंड ऑप्सिन का बना होता है। रेटिनल जो है इट इज द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एंड ऑप्सिन एक प्रोटीन है। तो जब लाइट सिग्नल की फॉर्म में हमारी आंखों के जो रोडेड कोन सेल्स हैं, बेसिकली अगर हम दिन की बात करें तो कोन सेल्स पे लाइट पड़ती है, तो यहाँ पे जो रेटिनल है ये ऑप्सिन से डिसोसिएट हो जाता है। जब इसकी डिसोसिएशन होती है तो जो रॉड कोन सेल्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है ये चेंज हो जाती है। परमिएबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ आयंस हमने नर्व सेल्स में डिस्कस किया है कि जो नर्व सेल्स हैं इनमें एक्शन पोटेंशियल कैसे आता है? जब जो सोडियम है ये सेल के अंदर एंटर करता है तो इसे ही तो हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली जब परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड दी एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स में। नाउ ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये रॉड एंड कोन सेल्स से बाइपोलर सेल्स तक मूव करता है जो कि सेकेंड लेयर में होते हैं, और उसके बाद ये गैंग्लियन सेल्स में मूव करता है। हमने लेयर्स भी पढ़ी है रेटिना की कि इस तरीके से लेयर्स होती हैं। सो लाइट रेटिना पर पड़ती है और यहाँ पे रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट हैं। जब ये लाइट के सिग्नल को रिसीव करते हैं तो इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल आगे बाइपोलर सेल्स में पास करता है। हमने ये भी देखा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में कि एक सेल नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में किस तरीके से जो है ये नर्व इंपल्स पास होती है। उसके बाद बाइपोलर सेल से ये गैंग्लियन सेल्स में जाता है, और गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सोन्स है यही मिलके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, और ऑप्टिक नर्व जो है ये हमारे ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है विच इज कॉल्ड द विजुअल कॉर्टेक्स, इसके तक जो इंफॉर्मेशन है इसको लेके जाता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। तो यहाँ पे क्या है, हमारी आईज जो स्टिमुलस रिसीव कर रही हैं ये लाइट की फॉर्म में है, और इससे क्या होता है हमारी आईज में जो है रेटिना है इसके रॉड एंड कोन सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये जो नर्व इंपल्स है इसको जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये ब्रेन में लेके जाती हैं। ब्रेन में जो विजुअल कॉर्टेक्स है जो कि इमेज को आगे बनाएगी और इमेज को एनालाइज करेगी। तो जब यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में मैसेज जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, तो यहाँ पे एनालिसिस होती है न्यूरल इंपल्स की, एंड जो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, इन दोनों को एनालाइज करके जो है ये हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, और जो है मेमोरी और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो रेटिना है इस पे इमेज बनती है और हम चीजों को देख पाते हैं। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ये मिली सेकेंड्स में होता है। तो इसीलिए जब भी अगर हमारी ऑप्टिक नर्व यहाँ पे डैमेज होती है तो ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा और इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है जिसको कि रिवर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई ऐसी टेक्निक नहीं आ जाती कि हम नर्व सेल्स को भी बना लें और उससे हम ऑप्टिक नर्व्स को जनरेट करें और फिर से यहाँ पे डालें और फिर से हमारा विजन रीस्टोर हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन आई, इट्स वर्किंग एंड its structure. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.